बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा और आज की इस वीडियो में हम आपको एक जीन्स के साथ बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाना बताएंगे जो कि हम 6 to 7 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। सो यहाँ जिसके लिए देखिए मैंने इस तरह से जीन्स ली है। यहाँ मैंने प्रिंटेड जीन्स ली है, आप चाहे तो यहाँ प्लेन जीन्स भी ले सकते हैं। सो इस तरह देखिए ये जीन्स है और इसे हमने फर्स्ट कटिंग करना है। तो देखिए इसका जो क्रोच एरिया है यहाँ से हम इसे कटिंग कर लेते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो फर्स्ट इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पीसों को कटिंग करके निकाल लिया है। अब हमने इसे साइड से कटिंग करना है। देखिए ये जो साइड है यहाँ से इसे कटिंग करेंगे और इस साइड से भी हम इसे कटिंग कर लेंगे और ये जो यहाँ से पांचों का फोल्ड है इसे भी हम कटिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ओपन कर लिया है कटिंग करने के बाद और सेकंड पीस को भी इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब फर्स्ट में हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए एक पीस को हम ले लेंगे और एक पीस को साइड पे कर देंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ हम रखेंगे शोल्डर 6 इंच। तो यहाँ 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और अब हम यहाँ शोल्डर डीप लेंगे अगेन 6 इंच और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। तो अब हम यहाँ चेस्ट की फिटिंग देंगे जो कि हम रखेंगे 8 इंच इस तरह से और यहाँ हम दे देंगे राउंड शेप फॉर आर्म होल। और अब इस निशान को हम नीचे दामन के साथ अटैच कर देंगे, इस तरह से घेर के साथ मिला देंगे तिरछा। तो हमने यहाँ नेक मेजर करना है। नेक की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच। सो 2.5 इंच हमने यहाँ विड्थ दी है। डीप से हम लेंगे बैक से 2.5 इंच और यहाँ इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे नेक की और फ्रंट से इसे हम डीप रखेंगे 4 इंच और यहाँ इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे नेक की। और यहाँ आर्म होल से हम 1/2 इंच लेंगे और यहाँ हम शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। तो ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पीसें कटिंग कर लिया है, फ्रंट और बैक की। अब इसमें से हमने आर्म वाली कटिंग करनी है फ्रंट की और जो फ्रंट नेक था उसे मैंने कटिंग करके निकाल लिया है। फर्स्ट हमने बैक के साथ से रख के कटिंग किया था, फिर हमने फ्रंट के नेक को इसे कटिंग कर लिया है। अब यहाँ हम 7.5 इंच का एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल कटिंग कर लेंगे फ्रंट के लिए। तो अब इसमें से हम लेंथ मेजर कर लेते हैं। यहाँ जो लेंथ हमें चाहिए 25 इंच चाहिए, तो 26 आ रही है। हम इसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे फॉर स्टिचिंग मार्जिन। तो हम यहाँ 25.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस साइड से पूरी साइड से हम एक मार्क करेंगे 2 इंच पे इस तरह से और यहाँ से हम इसे दे देंगे इस तरह से राउंड शेप। और अब इस शेप को कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से आर्म होल को भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है। लेंथ को भी हमने कटिंग कर लिया है और जो आर्म वाली कटिंग थी उसे भी हमने कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसे स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग करने के लिए फर्स्ट इस तरह से देखिए इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह से ओपन करने के बाद दूसरे पीस को भी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, दोनों सीधे पार्ट अंदर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद फर्स्ट हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हम आर्म होल को इस तरह से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। फर्स्ट सिंगल फोल्ड और इसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड करके हम इसे फुल को रेडी कर लेंगे। आर्म होल को रेडी करने से पहले हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं, उसके बाद हम आर्म होल को रेडी कर लेंगे और फिर हम नेक को रेडी कर लेंगे फ्रंट और बैक के एक साथ। इस तरह डबल फोल्ड करके फुल सिलाई लगा लेंगे और इसे सिलाई लगाने के बाद हम एक साइड की फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट हमने शोल्डर को ज्वाइन किया, उसके बाद हमने फ्रंट नेक को फोल्ड करने के बाद शोल्डर डीप को भी रेडी कर लिया डबल फोल्ड करने के बाद। और यहाँ मैंने एक साइड की फिटिंग भी लगा दी है और इस तरह से मैंने दामन को भी रेडी कर लिया है फोल्ड करने के बाद। हम यहाँ फ्रंट पे पॉकेट देंगे, तो फिलहाल इस साइड पे कर देते हैं। और यहाँ हमारे पास जीन्स का पीस बचा था, इसमें से हम पॉकेट को निकाल लेंगे। सेम इस तरह देखिए हम इसे कटिंग के निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को कटिंग कर लिया है। अब हमने इसको अपनी फ्रॉक के ऊपर लगाना है फ्रंट साइड पे। तो देखिए इस तरह से हम इसे इसके ऊपर रख के यहाँ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं और इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और पॉकेट भी मैंने इस पर लगा दी है। पॉकेट लगाने के बाद जो सेकंड सिलाई थी वो मैंने लगा दी है। उसके बाद इस तरह से देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, जिससे इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक को शेयर करना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।